पे एक बार पुनः उपस्थित हम आपके साथ आपके लिए एक नई श्रृंखला के साथ, जिसकी शुरुआत हमने कुछ दिन पूर्व की थी। इससे संबंधित हमने इस प्रैक्टिस सेट संबंधित जो करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट थी, उससे संबंधित हमने 15 प्रश्नों की एनालिसिस करी थी, आपके साथ वीडियो आपको प्रोवाइड किया था। साथ ही साथ आपको एक सूचना और देनी थी कि अपने यूट्यूब के माध्यम से हम अपने जो व्यूअर्स हैं जिनको प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है, उनके लिए प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ 7 फेज के प्रैक्टिस सेट के वीडियो और पीडीएफ वे सारे अवेलेबल कराएंगे और उसकी सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको वॉच आउट कर लीजिएगा। शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स के 16वें प्रश्न से और आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है यानी 16वां प्रश्न है कि भारतीय युवाओं के लिए युवा तथा डिजिटल रूप से इच्छुक भारतीयों को बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शुरू किया है। आपको यहाँ देखना है कि विच बैंक स्टार्टेड लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट फॉर यूथ, और वो भी डिजिटल जो चेंजेज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो यह स्टार्ट किया गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। डी ऑप्शन सही जवाब है इसका, एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सेविंग अकाउंट्स कॉल्ड द एक्सिस लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट एम्ड एट millennial customers. It offers customers that option of maintaining a minimum balance of 25,000 per month or spending the same amount every month using the bank's debit card. It means this particular app will be launched by Axis Bank and this is the right answer. 16 का डी सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त किया है। अफ्रीका कंटिनेंट, जैसा कि आप जानते हैं, अफ्रीका से संबंधित और भी बातें आपको जानकारी में होंगी, जिसे डार्क कंटिनेंट भी कहा जाता है। डार्क कंटिनेंट से तात्पर्य यह है कि यह और कॉन्टिनेंट के मुकाबले पिछड़ा हुआ कंटिनेंट रहा है। इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत नहीं थी प्रारंभ में, इस वजह से भी इसको डार्क कंटिनेंट कहा जाता है। बहुत बड़ा सहारा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी यहाँ पे है। लैक ऑफ डेवलपमेंट है। और यहाँ पर जो पूछ रहा है वह पूछ रहा है कि किस बीमारी से जो है WHO ने इसको अभी मुक्त किया हाल ही में। तो यह बीमारी है जो ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं उसमें पोलियो मुक्त किया है। आपको हम बता दें कि 17 का भी सही जवाब हुआ। उससे पूर्व इसके बारे में जानकारी भी हम आपको दे दें जो आपके मस्तिष्क पटल पर अंकित हो जाती है और जो भविष्य में आपके लिए काम आती है। 4 दशक पहले अफ्रीका में चेचक को पूरी तरह से ख़त्म किया गया था और वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के अंतिम देश जहाँ से नाइजीरिया, जहाँ से पोलियो मुक्त देश घोषित करने के बाद 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो से मुक्त हो गया। एकमात्र वायरस जो बचा था अफ्रीका में वह नाइजीरिया में बचा था और उसकी समाप्ति के बाद अफ्रीका पोलियो मुक्त देश हो गया। 2019 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दोस्तों, आप एक बात दिमाग में रख लें कि यहाँ पर जो मैंने सैन्य अभ्यास सम्मिलित किया है, सैन्य अभ्यास सम्मिलित करने की परंपरा आयोग के पाठ्यक्रम में रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आयोग जो प्रश्नों का चयन करता रहा है उसमें 3-3, 4-4 साल पहले के करंट अफेयर्स भी शामिल रहे हैं जो विद्यार्थियों के लिए एक नासूर से ज़्यादा रहे हैं, बहुत ही कष्टदायक रहे हैं। किसी को 3-3, 4-4 साल के करंट को याद रखना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। तो यहाँ पर हम 1 साल पहले के कुछ चुनिंदा संयुक्त सैन्य अभ्यास को भी सम्मिलित करके आगे बढ़ रहे हैं। करंट से तो हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो ये हैंड इन हैंड 2019
किसके किसके बीच में हुआ? भारत तो है, भारत साथ कौन सा देश सम्मिलित है? तो वो सम्मिलित है चाइना। 18 का डी सही जवाब हुआ। हम आपको बता दें कि यह हैंड इन हैंड 2019 मेघालय में भारत चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, जिससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समन्वय को बढ़ाने का प्रयास किया गया था। यह सैन्य अभ्यास उन दिनों की बात थी जब भारत और चाइना के संबंध इस गलवान घाटी वाले प्रकरण से पूर्व के थोड़े सही थे। तो आपको याद रखना है हैंड इन हैंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न पर बढ़ने से पूर्व एक बार पुनः आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट की नीडफुल आवश्यकता है तो आप डिस्क्रिप्शंस में वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ेंगे 19वें प्रश्न की तरफ और आज के चौथे प्रश्न की तरफ कि मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मकड़ी की जो प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम दिया गया है, जो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर के नाम पर। यह एक हकीकत है कि मेरेंगो सचिन तेंदुलकर प्रजाति की यह मकड़ी केरल, तमिलनाडु और गुजरात में पाई जाती है और इसका नाम दिया है गुजरात के इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एक शोधकर्ता ध्रुव प्रजापति ने सचिन के नाम पर इसको रखा है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह 20वां प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया था या बनाया गया है? दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं। आपको पता है कि 26 जनवरी 2020 के जो हमारे अतिथि थे, मुख्य अतिथि, वह राष्ट्रपति थे ब्राज़ील के जेयर बोल्सोनारो। और जब इस देश का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था? 71वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है, जो किस व्यक्ति के जन्मदिन को समर्पित है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत मिल्क के प्रोडक्शन में दुनिया के चुनिंदा देशों में एक है वर्तमान में, और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और इन्हीं के नाम पर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को लॉ डे भी मनाया जाता है, 26 नवंबर को विधि दिवस भी मनाया जाता है। और आपको हम एक बात और बता दें कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारे भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया था, उसके कुछ पार्ट्स को अडॉप्ट किया गया था। फाइनली 26 जनवरी 1950 से हम रिपब्लिक हुए, यह जानकारी आपको है। लेकिन भारत में जो संविधान लागू हुआ है वह 26 नवंबर 1949 से ही लागू हुआ है। तो 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में तो मनाते हैं, साथ ही साथ हम डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सम्मानित करने के लिए हम इसको दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सारी जानकारी आपको हो गई होगी। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और यह जो है वह इंटरनेशनल अफेयर्स से है, स्पोर्ट्स से है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने एंटी डोपिंग में दोषी पाए जाने के कारण किस देश पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों, यह जो प्रतिबंध लगा है वह एक बहुत बड़े देश पर लगा है, एक महाशक्ति पर लगा है, लेकिन यह उस निष्पक्षता को जाहिर करता है कि किसी भी देश के साथ कोई भी एक तरफा व्यवहार नहीं किया जाता। और यह लागू हुआ है रशिया पर, रूस पर यह प्रतिबंध लगाया है वाडा ने, जिससे कि वह आने वाले 4 वर्षों में न तो किसी खेल में पार्टिसिपेट कर सकता है, और साथ ही साथ रशिया को जो ओलंपिक 2032 और पैरा ओलंपिक 2032 की मेज़बानी की बात की गई थी वह भी कैंसिल कर दिया गया है। तो यह प्रश्न जो है वह हुआ कि रशिया को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
दोस्तों नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसको नाडा बोलते हैं और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसे हम वाडा बोलते हैं। आप इसको भी याद रख लीजिएगा, एब्रीविएशंस के रूप में भी पूछ सकता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और उससे पूर्व एक बार पुनः हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे पोर्टल से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी अनंतिम सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, अगर आपको पूर्ण रूपेण एंटायर सिलेबस को कवर करते हुए अगर आपको नोट्स, पीडीएफ और सारी आपकी पर्सनल आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो आपकी वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को अगर अपना वॉच आउट करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे ग्रुप से जुड़ करके जो हमारे बैचेज चल रहे हैं वे सारे मटेरियल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। उसकी जुड़ने की प्रक्रिया बड़े ही न्यूनतम राशि पर आपको सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बैच 10 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है, 1 से 2 बैच ऑलरेडी रन कर रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। अगला प्रश्न है, 2019 में किस राज्य में भारत के पहले ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोलने की पहल की गई है? दोस्तों, विश्वविद्यालय खोलने की बात है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आप उच्च शिक्षा से संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को जानकारी आपको रखनी होगी। और हमारे प्रश्नों का चयन भी कुछ ऐसा ही होता है। और इस तरह का प्रयास कौन सा राज्य कर रहा है? इस तरह का प्रयास किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में क्योंकि यह हो रहा है, इसलिए आपको जानना और भी ज़रूरी हो जाता है। और ये हो कहाँ रहा है? तो यह हो रहा है आपका देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर जिले के, गोरखपुर के गोरखपुर उसका सटा हुआ जिला कुशीनगर जिले के में यह कार्य हो रहा है। और इसका निर्माण कराया जा रहा है अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, हाल ही में फास्टैग की चर्चा जोरों पर रही है और यह किससे संबंधित है? फास्टैग, इससे पूर्व भी एक प्रश्न मैंने सम्मिलित किया था और फास्टैग इस समय चर्चा में है। फास्टैग दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल होता है। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के इस्तेमाल से इसके टैग को वाहन के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास आती है, टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके वाहन के विंड स्क्रीन को, फास्टैग को ट्रैक कर लेता है और उसका भुगतान संभव हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फास्टैग की महत्वपूर्णता वर्तमान में क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह आपको हम बता दें कि इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो थोड़ी एनालिसिस करनी पड़ती है स्वचालित भुगतान व्यवस्था से, यानी कि 24 का B। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, आपदा प्रबंधन में यह पुरस्कार 2020 के लिए आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड, इनको संस्था की श्रेणी में, और कुमार मुन्नन सिंह जो आपका चौथा ऑप्शन है, कुमार मुन्नन सिंह को व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। कुमार मुन्नन सिंह ने इस संदर्भ में बहुत सारे कार्य किए हैं। ये पूर्व IPS हैं और इन्होंने आपदा प्रबंधन में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, लिहाजा उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। इसमें जो सही जवाब है वह है पंजाब यूनिवर्सिटी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन किया गया और इन खेलों का आयोजन भुवनेश्वर में 21 फरवरी से 1 मार्च 2020 के बीच किया गया और पंजाब यूनिवर्सिटी ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। पंजाब यूनिवर्सिटी ने कुल 46 पदक जीते, जिसमें 17 स्वर्ण, 19 रजत तथा 10 कांस्य पदक शामिल हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे 27वें प्रश्न की तरफ, और दोस्तों अब जबकि आप देख चुके हैं बहुत समय नज़दीक आ चुका है, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जब समय नज़दीक आएगा तो आपकी तैयारी का सिलसिला जोर पकड़ लेगा और उस समय आपको लगेगा कि कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी। दोस्तों, देर अभी भी नहीं हुई है। अब आपका यह प्रयास दुगने उत्साह के साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि
अगर अब भी आपने देर की, विज्ञापन का इंतज़ार किया, मैं प्रारंभ से ही कहते आ रहा हूँ आपसे कि विज्ञापन अवश्यंभावी है और अब तो उसकी तिथि भी मुकर्रर हो चुकी है। नवंबर लास्ट तक विज्ञापन आ जाने की पूरी संभावना है। तो अब दोस्तों लग जाने की ज़रूरत है, अब कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं। दोस्तों एक बात याद कर लें, हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। इन्हीं लाइनों को याद करते हुए आप अपनी तैयारी को, पूरी तैयारी की पूरी पुरजोर कोशिश करें और अब अपने आप को साबित करने के लिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 2020 को किस चैंपियनशिप खिलाड़ी को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कार में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, आप इनको देख करके आपको बताना है कि कौन किस को मिला है। तो हम आपको बता दें कि इस संदर्भ में यह जो पुरस्कार मिला है इस बार का, वह मिला है पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को आप जानते हैं विश्व चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कार में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इन्हें चुना गया है। इन्होंने रियो ओलंपिक में रजत पदक भी जीता था, यह भी बात आपको याद होगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार योजना की शुरुआत की है। तो इस योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने, ज़रूरतमंद श्रमिकों को करने के लिए, ज़रूरतमंद श्रमिकों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए, जो प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन में हुए थे उनकी बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का यह जो घोषणा की है वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा करी गई है। 29वां प्रश्न है जो कह रहा है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति का विकास किया है। तो यह इस तरह का प्रयास किया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 29 का सी, IIT दिल्ली ने इस तरह का भविष्यवाणी करने का प्रकृति का डैशबोर्ड का विकास किया है। वेब आधारित इस डैशबोर्ड प्रकृति पर हर राज्य और हर जिले के अनुसार आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण की स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो IIT दिल्ली इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अंतिम प्रश्न की तरफ, और अंतिम प्रश्न जो है दोस्तों वह कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल की भौगोलिक संकेतक यानी GI का टैग दिया गया। तो हम आपको बता दें कि हाल ही में मणिपुर के चाकहाओ अर्थात काले चावल तथा गोरखपुर के टेराकोटा को भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिए गए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिए गए, GI टैग दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा डी मणिपुर। और इसी के साथ दोस्तों यह 15 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। हम लगातार आपसे जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में हम डेली आपके लिए लाइव क्लास भी अरेंज करने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी उत्तरोत्तर निखरती जाए और आपकी अनंतिम सफलता सुनिश्चित हो सके। इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।